बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहते हैं जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। पाकिस्तान में आजकल एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अब हम सब जानते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अगर तो ट्रम्प ने इतनी इज्जत दी हमारे फील्ड मार्शल साहब को और आगे जाकर कहा कि आई लव पाकिस्तान, तो इसकी कोई ना कोई कीमत तो पाकिस्तान ने चुकानी ही थी और वो कीमत सामने आ चुकी है और वो कीमत है इसराइल को किसी भी सूरत तस्लीम करना। अब जाहिर सी बात है जो हमारे टाउट्स होते हैं, जो मीडिया है वो अब कोई आज़ाद तो है नहीं, उसमें आपने नैरेटिव बिल्ड करने के लिए अपने लोग बिठाए होते हैं और उन लोगों ने नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है, कहना शुरू कर दिया है कि इसराइल को हमें दोस्त बनाना चाहिए, उसकी तारीफ़ें उसके फ़ायदे गिनवाने शुरू हो गए। यहाँ तक कि लोग कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान का तो मसला कश्मीर था, पाकिस्तान का तो मसला फ़लस्तीन कभी रहा ही नहीं, यहाँ तक कि मुसलमानों का मसला फ़लस्तीन नहीं है। दूसरे साहब फरमाते हैं कि जी उनसे शादियां होती हैं, सब कुछ होती है, तो उनसे दोस्ती क्यों नहीं हो सकती है। और हमारे बाकी जो मुल्ला मौलवी साहब हैं वो जो दीन के प्रचार करते रहते हैं, हर वक्त दीन और मज़हब का नाम लेकर सड़कों पर आए हुए हैं, उन सब को चुप्पी साधी हुई है। वो सब इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और आप कब बोलेंगे? जब इसराइल तस्लीम हो जाएगा तो अपने आप को ये नंबर गेन करने के लिए आ जाएंगे और कहेंगे ओहो बड़ा जुल्म हो गया, हम तो मुस्लिम रियासत हैं, हम तो मुस्लिम मुमलिकत है, कैसे हम इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो एक ढोंग होगा, क्योंकि वो थप्पड़ उनको याद आया है लड़ाई के बाद। अगर ये तस्लीम होने से पहले अब वक्त है आवाज़ उठाने का। अगर ये अब आवाज़ उठाते हैं तो बात है, बाद में आप लोग जो मर्ज़ी कह लें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो जो इमरान खान के इतने ख़िलाफ़ होते थे कि इमरान खान यहूदी है, सड़कों पे निकले हुए होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी कि जी इमरान खान यहूदी है, जी ये तो आए ही उसको इसराइल को तस्लीम करने पे, और इतनी बड़ी बड़ी आयतें पढ़कर सुनाते थे। आज वो सारी आयतें वो भूल गए। किधर है मौलाना फजलुर रहमान जो यहूदी एजेंट करार देता था, यहूदियों को अपना दुश्मन करार देता था, और अब चुप साधे बैठा हुआ है। किधर है जमात इस्लामी, मज़हब इस्लाम, फ़लस्तीन को एड्स भिजवा रहे हैं। यहाँ पे आपका नजम सेठी कहते हैं फ़लस्तीन हमारा मसला ही नहीं है, और यहाँ पे जमात इस्लामी एकदम चुप बैठी हुई है। वो चाबी वाले खिलौने, वो मज़हब का नाम लेकर लोगों को मोबिलाइज़ करने वाले लोग, वो सब किधर हैं? आज सब खामोश है। और सोशल मीडिया, वो जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जो सोशल मीडिया में बैठ कर आए दिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, वो क्यों खामोश है? वो कब बोलेंगे? जब इसराइल को आप तस्लीम कर लेंगे तो बराए मेहरबानी उस वक्त आप में से किसी के भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि काम हो चुका होगा। और जब साइन हो जाए, दस्तखत हो जाए, तो फिर आपके बोलने से वो अंडू नहीं होगा। वक्त अभी है कि आप बोलें, आप अभी अपनी आवाज़ उठाएं, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलें, क्योंकि यहूदी और सारे हमारे खुले दुश्मन हैं। ये कुरान में कहा है। या आपको नजम सेठी साहब बोल रहे थे ना कि इससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक़, तो मुसलमान कुरान मजीद को मानता है, वो किताब है, मुकद्दस किताब है, हमारे लिए वही हक़ और वही सच है जो कुरान में लिखा है, जो कुरान में कहा है। तो नजम सेठी साहब कुछ आयत आपके लिए, जिसमें जो आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है फ़लस्तीन के साथ, या अगर हम यहूदियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कुरान मजीद में क्या लिखा गया है। कुरान मजीद में सूरह माइदा की आयत नंबर 51 में खुद बहुत क्लियरली अल्लाह ताला लिखता है कि ए ईमान वालों, तुम यहूद निसारी को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। वो उनको जालिम कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने मना किया है इनको अपना दोस्त बनाने को, और आप इनको एक्सेप्ट करने चलें। और ये कुरान मजीद तो ये तो बहुत, देखें, हमारे लिए इससे बढ़कर तो कोई भी चीज़ नहीं है ना। और हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया की पहली रियासत है जो इस्लाम के नाम पे बनी है, और आप कहते हो कि इस्लाम से ही लेना देना क्या, मुसलमानों से ही लेना देना क्या? अभी तो मैंने आपको एक आयत पढ़ी है, आप को मैं रेफरेंस दे देती हूँ, आप वो आयत पढ़ें। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 28 पढ़ें, उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, उसमें किस तरह कह रहा है मोमिनों को कोई काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। ये बातिल है, ये झूठ है। आप फिर जाकर पढ़ें सूरह बकरा की आयत नंबर 120। ये तो मैंने चंद आयतों के रेफरेंस दिए हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि यहूद और निसारा आपका दोस्त नहीं है।
ہمارا جب یہ ملک بنا تھا نا تو اسی دن اسی وقت جب یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہوا تھا تو قائد اعظم نے کہہ دیا تھا کہ فلسطین ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ علامہ اقبال نے پوری شاعری کی ہوئی ہے، اور آپ یہاں پہ بیٹھ کر اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے سے کہتے ہیں کہ ہمارا فلسطین سے کیا تعلق؟ جو قائد ہے، جو بانی ہے، جو فاؤنڈر ہے، جب وہ بنایا پاکستان، جس نے پاکستان بنایا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تعلق ہے فلسطین سے، تو آپ کون کہتے ہیں آج 75 سال بعد کہ ہمارا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور آپ تو اس حد تک چلے گئے کہ مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کا خوف کریں، یہود کو ماننے والا مطلب باطل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس وقت اگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے تسلیم ہونے کے بعد جو بھی آواز اٹھائے گا وہ منافق ہوگا، وہ دوگلا ہوگا، اور اس کی آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شکریہ۔